हेलो ट्रेडर्स। आज 1 फरवरी है और बजट है, तो हम लोग आज मार्केट के ऊपर बात करते हैं और जो बजट आया उसके ऊपर भी बात करते हैं। हम लोग ने पहले भी वीडियो बनाया था बजट के ऊपर, सेम वही कुछ निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, जो हम लोग चार्ट प्रेडिक्शन कर रहे थे कि टैक्स बढ़ के आने वाला है। मेरा जो प्रेडिक्शन था टैक्स के ऊपर, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर था कि कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर तो बढ़ा नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये लोग ने एफएनओ में जो पोजीशन होती है पर लॉट, उसके ऊपर एसटीटी बढ़ा दिया है। तो जो यहाँ से फॉल आ रहा था वो मैं आपको पहले बताया था ना कि न्यूज चार्ट में रहता है, हमको खाली प्रिडिक्शन करना रहता है, राइट या तो रॉन्ग वो बाद में पता चलता है। यहाँ से कुछ दिख रहा था कि टैक्स बढ़ने वाला है, किस में बढ़ने वाला है वो मुझे नहीं पता था, मैं पहले बताया था, पर टैक्स बढ़ा है एसटीटी में। तो वही कैंडल ये लोग ने बनाई है और मुझे ये देखना था कि वहाँ पे प्राइस क्या रिएक्शन कर रही है। उसकी वजह से मैं होल्डिंग में खड़ा था, और आज मैंने मेरा पोर्टफोलियो भी सेल किया है, वो बताया भी है। खाली एक वेदांता को रखा हुआ है और ईटीएफ है, बाकी सब छोड़ दिया है पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होल्ड कर रही थी ना, ये वाली कैंडल ने क्लियर सिग्नल दिया कि यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। और एक नंबर बात वो है कि आज जो संडे था उसकी वजह से जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर है वो आज छुट्टी पे होंगे। कल मंडे को वो लोग आएंगे, उसको जैसे पता चलेगा एसटीटी बढ़ा है तो वो और यहाँ से प्राइस को नीचे लाएंगे, सेल करेंगे और यहाँ से प्राइस और नीचे आएगी। पर लॉट पे करीबन 1100 या तो 1400 रुपये ज़्यादा जा रहा है एसटीटी बढ़ने की वजह से। वो मैंने वो फोटो भी टेलीग्राम किया है। अगर पर लॉट के ऊपर उतना नुकसान हो रहा है 1100-1400 रुपये का, तो समझ लो अगर 10 लोट 15 लोट 20 लोट से डेली काम करेंगे तो डेली का कितना ज़्यादा जाने वाला है गवर्नमेंट के पास। तो वही वो कैंडल जो आज कैंडल बनी है वो स्मार्ट ट्रेडर है इंडियन वाला, वही लोग ने बनाई है। अभी कल जो बनेगी वो गोरे लोग का बनेगी। क्या रिएक्शन आ रहा है, और मेरे को पैसे का भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मुझे अगर प्राइस 25,000 के ऊपर वापस सस्टेन होगी तो वापस मैं एंट्री करूंगा, वापस मैं कुछ ना कुछ बाई करूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी बाहर हूँ मार्केट से, मुझे कुछ ऐसा खास सीनरियो दिख नहीं रहा है मार्केट में। यहाँ से कुछ अगर प्राइस नीचे डाउन साइड की बात करें ना, तो ये जोन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। ये ब्रेक करने में मार्केट को थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। जो मैं मार्किंग मार के देता हूँ वो मार्केट को आसानी से ब्रेक होता नहीं है, उसको थोड़ा दिक्कत आती है ब्रेक करने के लिए। अभी यहाँ ऊपर का तो हो गया है 25,500 का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करके डाउन ही आने वाली है। अगर कल की कैंडल कैसे बन रही है वो हमको देखना पड़ेगा मार्केट के ऊपर। जो आज की कैंडल दिख रही है ना, वो हिसाब से मुझे कल इससे बड़ी कैंडल दिख रही है डाउन साइड की बात करूँ तो। ये कैंडल है, उससे बड़ी कैंडल मुझे कल दिख रही है डाउन साइड में, वो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना दे रही है नहीं दे रही है। आज करीबन 500 की है, कल 500 प्लस आनी चाहिए डाउन साइड में। वो लोग रिएक्शन क्या कैसे दे रहे हैं बाहर के जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर। तो ये 22,600 22,700 से 23,200 ये रेंज में कहीं पे प्राइस होल्ड करके प्राइस यहाँ से रिवर्स होने का प्रयास करेगी, और उसमें अच्छा खासा आपका टाइम चला जाने वाला है, 1 या 2 महीना चला जाने वाला है। और जो हमने बात किया था मार्च या अप्रैल, वहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप के हिसाब से चलना चाहिए, और मार्केट यहाँ से चलना चाहिए मार्च अप्रैल से। तब तक थोड़ा परेशानी का समय रहेगा मार्केट के ऊपर। अगर होल्डिंग वाले है उतना कोई दिक्कत है नहीं प्राइस में, आपका टाइम थोड़ा जाने वाला है लंबा, बाकी प्राइस तो यहाँ से अपसाइड में जाने वाली है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर ट्रेडर है, टाइम की वैल्यू है तो बात अलग है, क्योंकि मेरे को कोई भी पोजीशन में खड़ा रहकर डाउन साइड में देखने को थोड़ा पसंद नहीं है, उसकी वजह से मैं माल छोड़ देता हूँ एक बार। तो ये मार्किंग मार के रखिए आप, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि वहां से सपोर्ट ले रही है नहीं ले रही है, वो देखेंगे। ये बैंक निफ्टी है, जब तक ये बैंक निफ्टी ये लेवल के ऊपर नहीं जा रही है इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से करीबन ये पूरा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड में ब्रेक कर रही है,
उसका पहला सपोर्ट तो यही बन रहा है मार्केट में। 55,800 का लेवल है, वहां से 56,800, ये 2000 पॉइंट में कहीं पे भी प्राइस सपोर्ट करने के बाद कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पे ऊपर नीचे करेगी। अगर वहां से ब्रेक हो रही है तो प्राइस और वापस नीचे आएगी 54,000 के आसपास, जो फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इतना दिक्कत नहीं हो रही है, निफ्टी में दिक्कत का रीजन मेन है रिलायंस। अगर रिलायंस देखेंगे 4% डाउन है, वो थोड़ा होल्ड करने के बाद निकल रहा था अपसाइड में और वहां से यू टर्न मार के रिवर्स हो गया है और शार्प डाउनफॉल आया है उसमें रिलायंस में। उसकी वजह से मार्केट का हालत ज्यादा खराब हुआ है और ज्यादातर ये 1:30-2 बजे के बाद हुआ है रिलायंस में। ये मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप है, इसमें भी यही सेम सिनेरियो है। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस वापस नीचे आ रही है, ये जोन पे कहीं पे भी प्राइस रिवर्स करने के बाद प्राइस नीचे आ रही है और ये सब लेवल टेस्टेड है। तो फ्रेश लेवल यहाँ पे आ रहा है हमको 52,400 का है और 53,200 का। ये यही कहीं पे भी प्राइस होल्ड करना चाहिए और यहाँ से एक बार छोटा मोटा पुल बैक देगा प्राइस। उसके बाद हम लोग को बात देखना है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है या तो यहाँ से पुल बैक लेने के बाद वापस प्राइस नीचे ब्रेक कर रही है। फिलहाल के लिए माहौल थोड़ा खराब गर्म है, उसकी वजह से 1-2 दिन या तो 1-2 हफ्ता जाने दो, उसके बाद क्लियरिटी आएगी कि क्या होना है। फिलहाल कुछ इतना समझ में आ नहीं रहा है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया है तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। यहाँ से रिवर्स करने के बाद अपसाइड में भी निकल सकती है, तो वो भी हमको प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट के ऊपर। राइट एयर होंगे वो तो मार्केट आने वाले टाइम में हमको बताती है। जैसे हम लोग ने अभी प्रिडिक्शन किया था वैसे प्रिडिक्शन करते हैं, सही है गलत है तो आने वाला टाइम बताता है। ये स्मॉल कैप है, इसमें भी सेम सिनेरियो बन रहा है। आगे वाला जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये भी यहाँ पे 14,500 से 14,800 का लेवल है, सपोर्ट करेगा। अगर ओवर स्लिप होगा तो फिर ये लेवल है उसका 13,200 का। मिड कैप में से स्मॉल कैप में से स्मॉल कैप ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, पिटा हुआ इंडेक्स है, तो उसकी वजह से वो प्राइस शार्प डाउन साइड आ रही है और फास्ट मूवमेंट हो रहा है। उसकी वजह से पूरा मिड कैप स्मॉल कैप में हालत खराब है। अब बात करते हैं एक यहाँ से स्टॉक में आज ट्रेंड दिख रही थी और वो है आईटी सेक्टर की। पूरा नीचे था और आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग था। भैया जब तक ये 39,300 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा या तो डे टाइम फ्रेम में एक या 2 क्लोज नहीं हो रहा है तब तक तो मैं उसमें कुछ करने वाला हूँ नहीं। अगर इसके ऊपर निकल रहा है प्राइस तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिल सकता है 42,000 से 44,000 का लेवल तक। 39,000 से 44,000 के आसपास का लेवल हमको मिल सकता है इंडेक्स की बात करें तो ये पूरा कंसोलिडेट जोन है, उसको थोड़ा वेट करना है और उसके ऊपर क्लोज होना देना है प्राइस को, उसके बाद ही कूदना है। फिलहाल कूदेंगे तो एसएल हंटिंग होगा, बार बार एसएल हंटिंग होगा, वो हमको ध्यान रखना है। और ये है मेटल सेक्टर, ये कंटिन्यू अपसाइड में चल रहा था। यहाँ से जो 2 कैंडल आई है, एक कैंडल में वेट कर रहा था कि एक कैंडल के नीचे अगर दूसरा कैंडल निकल रहा है उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं हो सकता। ये बार बार कैंडल आई है, ऐसा नहीं है नहीं आई है, तो प्राइस बार बार रिवर्स हो रही थी। जो दूसरा कैंडल बना है ना उसके बाद कंफर्म हो रहा है कभी प्राइस यहाँ से निकलने वाली नहीं है, अपसाइड में थोड़ा परेशानी करेगी। उसका सपोर्ट है 10,750 से लेकर 10,950, ये 200 पॉइंट की रेंज है। यहीं पे कहीं पे भी प्राइस सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट करके अपसाइड या तो डाउन साइड में निकलेगी, उसके ऊपर हम लोग देखना पड़ेगा। अगर जब तक प्राइस ये लेवल पे आसपास कहीं पे सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है वो दिख रहा है, उसकी वजह से देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट क्या परिस्थिति हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जब तक ये 25,500 का लेवल और 400 का लेवल अप साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक तो नहीं दिख रहा है। और देखेंगे आने वाले टाइम पे, स्टॉक बहुत रेड में है, आज बहुत पैनिक हुआ है, कोई 7-7%, 8-8% डाउन था, पैनिक हुआ है मार्केट में, ये जो टैक्स बढ़ा है उसकी वजह से। तो अभी वो जो ये मूवमेंट था ना, यहाँ से मूवमेंट था, अभी यहाँ पे आया और 1-2 कैंडल होने के बाद रिवर्स होने का ट्राई करेगा प्राइस, वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है या मार्किंग का लेवल आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, पूरा देखिए और मार्किंग करके रखिए।
अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको काम आएगा। वहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है, नहीं हो रहा, आपको पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और मंडे को देखते हैं मिलके मार्केट में क्या परिस्थिति बन रही है और वो गोरे लोग कितना सेल कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।